हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ जो आज ही लिस्ट हुआ है, जिसका नाम है विशाल मेगा मार्ट। आज की इस वीडियो में हम विशाल मेगा मार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दोस्तों देखेंगे कि आखिरकार जिस तरीके की धमाकेदार लिस्टिंग जो है इस काउंटर में आपको आज नजर आई है, ये किस वजह से है, किस वजह से आपको इतनी शानदार तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिली। एंड स्पेशल बात ये भी है कि इस तेजी के बाद ये काउंटर जो है और किस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आने वाला है, ये भी आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि विशाल के हालचाल अभी है क्या। ये देखो आपके सामने आ चुका है। फिलहाल अगर हम देखेंगे 110 रुपए पर ये काउंटर चल रहा है, लगभग 111 आप कह सकते हो, 111 के आसपास ये काउंटर जो फिलहाल ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप देखें यहाँ पर जो सिचुएशन अभी आपको देखने को मिल रही है विशाल मेगा मार्ट की, कि बेहतरीन तेजी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम जीएमपी की भी बात करते हैं तो जो जीएमपी दिखा रहा था मोस्टली 28% के आसपास ही दिखा रहा था, इससे ज्यादा का जीएमपी जो है देखने को मिल नहीं रहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे फिलहाल की जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल रही है। एंड जो जीएमपी वगैरह आपको देखने को मिल रही थी ना, उससे तो काफी हद तक ज्यादा आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको तेजी का जो है माहौल देखने को मिल रहा है, ज्यादा आपको जो है यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लिस्टिंग पर इसने डेफिनेटली सबको चौंका दिया, ये बात तो पक्की है। लोग सिर्फ और सिर्फ मूवी क्विक के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। एंड अगर आप देखोगे तो ये बात तो सच है कि मूवी क्विक ने भी जबरदस्त आपको जो है मतलब रिटर्न बनाकर दे दिए। ये तो आप क्लियरली देख ही रहे हो कि एक बेहतरीन आपको जो है हालचाल मूवी क्विक ने भी बनाकर दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मूवी क्विक के अलावा अगर हम इस काउंटर को भी देखें, इसने भी आपको, इस आईपीओ ने भी अच्छे खासे जो है रिटर्न बनाकर दिए हैं। अगर देखा जाए तो बात जो है डीमार्ट की हो रही थी कि इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है डीमार्ट होगा। हालांकि डीमार्ट को तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके के डीमार्ट के हालचाल रहे हैं, किस तरीके से डीमार्ट ने रिटर्न लास्ट कुछ सालों में बना कर दिए हैं। लेकिन अब जहां डीमार्ट एक तरफ कंसोलिडेशन दिखा रहा है, वहीं अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देखोगे तो ये आपको रिटर्न जो है ताबड़तोड़ मतलब इसने लिस्टिंग पर दे डाले हैं, ये तो आपको क्लियरली दिखाई दे ही रहा है। एंड अब जो उम्मीदें हैं वो यहाँ से और ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है यहाँ पर बढ़िया रहेगी। अब बात आती है कि लिस्टिंग पर वॉल्यूम क्या हुआ है। अभी हम रिपोर्ट्स भी देखेंगे, लेकिन पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। आप अगर यहाँ पर वॉल्यूम को देखोगे तो 70 करोड़ का वॉल्यूम है। 70 करोड़ मायने रखता है, इतना वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो मायने रखता है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग जब खत्म हो, मतलब जब मार्केट बंद होगा, उस समय तक इसका जो वॉल्यूम है 72-73 करोड़ तक हो सकता है पहुंचता हुआ दिखाई दे। बहुत ताबड़तोड़ वॉल्यूम आया है और ये सिर्फ और सिर्फ एनएससी पर। वहीं अगर हम बीएसई पर भी देख लें तो 7 करोड़ का वॉल्यूम, 7 करोड़ से ज्यादा आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी वॉल्यूम देखने में लगभग 8 करोड़ आप मान के चलो यहाँ भी हो जाएगा। तो कम से कम भी अगर हम देखें तो दोनों एनएससी और बीएसई मिलाकर लगभग 80 करोड़ का वॉल्यूम जो है आपको आज लिस्टिंग डे पर देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो वॉल्यूम है ये एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम आप इसे कह सकते हैं, मतलब बहुत ही ताबड़तोड़ है, हल्का फुल्का वॉल्यूम नहीं है ये। ठीक है, तो ये तो पक्की बात है। हालांकि हम मूवी क्विक के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, मूवी क्विक भी 90% तक पहुंच गया है। देखा जाए तो 90% तक मूवी क्विक भी पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है, तो सिचुएशन तो वहां भी अच्छी ही है। लेकिन अभी हम विशाल के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। अब मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें, लिखा वही है 40% ऊपर आपको ये काउंटर देखने को मिल रहा है लिस्टिंग के बाद। बेसिकली जिस तरीके की चीजें आई हैं, ये तो आप मान के चलिए वैल्यूएशन वाला जो सिचुएशन था ना, जो अभी तक ज्यादातर आईपीओ में जो समस्या है, जितने भी आईपीओ अभी रिसेंटली निकल कर आए हैं, ज्यादातर में वैल्यूएशन की प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिली है। लेकिन यहाँ जो है वैल्यूएशन की ऐसा कोई चिंता देखने को नहीं मिली है। ठीक है, ये आप मान के चलिए वैल्यूएशन के लिहाज से ये जो पर्टिकुलर काउंटर रहा है ये आपको एक नॉर्मल देखने को मिला है। यहाँ पर जो है आपको ये नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा महंगा है। ऐसी सिचुएशन बेसिकली अगर आप देखो तो नहीं नजर आ रही है। इसलिए पर्टिकुलरली
लोगों को ज़्यादा इससे उम्मीदें भी थी। एंड वो सिचुएशन या फिर मैं बोलूँ वो चीज़ें इसके लिए बेनिफिट की तरह काम कर रही हैं। लेकिन बात ये है कि आगे की स्थिति कैसी रह सकती है, इस पर हमें चर्चा करनी है। एंड वही देखना है कि किसी एनालिस्ट की तरफ से इस पर अगर कोई रिकमेंडेशन आई है या नहीं, ये देखने वाली बात है। ये देखो, एक रिपोर्ट मनी कंट्रोल पर पब्लिश होती हुई भी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विशाल मेगामार्ट शेयर एक्सटेंड गेन टू राइज 45% पोस्ट लिस्टिंग, मार्केट वैल्यूएशन क्रॉसेस 50,000 करोड़। इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है, अगर आप उसे देखोगे तो 50,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो लिस्टिंग डे पर क्रॉस कर चुका है। हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें ऐसी भी आपको देखने को मिली हैं जहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब एक एक लाख करोड़ के आईपीओ अभी आते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन ये काउंटर भी अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आगे अच्छा आपको दिखा सकता है करके उम्मीदें तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि अच्छी ही देखने को मिल रही हैं। एंड यहाँ पर ना जो एंकर की लिस्ट है वो आप देखो, एसबीआई म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर देखने को मिल रहा है, नोमोरा फंड आपको देखने को मिल रहा है, आयरलैंड पब्लिक लिमिटेड देखने को मिल रहा है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड है। तो इसकी जो एंकर लिस्ट आपने देखी थी, जब एंकर लिस्ट निकल कर आई थी, बेसिकली हम तो इसके बारे में पहली बार ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ आप देखोगे तो जब इसकी एंकर लिस्ट निकल कर आई थी तब भी आपको मालूम पड़ गया था कि इस पर जो है इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं। बहुत तगड़े तगड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो इसमें जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका फायदा इसे लिस्टिंग पर ही देखने को मिल गया। लिस्टिंग पर भी अगर आप देखोगे जिस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल गई, उससे उम्मीदें लोगों की पहले जो थी उससे भी ज्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि जीएमपी देखकर लोगों को ना इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि जीएमपी में आपको बहुत ज्यादा 25% का जीएमपी देखने को मिल रहा था। आजकल आपको पता 25% का जीएमपी बहुत ज्यादा लोग मतलब बढ़िया नहीं मानते। लेकिन अब अगर आप देखोगे, अब सिचुएशन अलग ही होती हुई देखने को मिल रही है। 40, 42, 45 तक जा चुका बेसिकली। अगर आप देखो 45 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड यहाँ से और बढ़ सकता है, इस बात के भी अभी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर अब आप नजर बनाकर रखो। जिसे जिसे मिला है वो तो डेफिनेटली बढ़िया है। मुझे भी मिला था, मैं अगर आपको बताऊं 2 लॉट मुझे भी मिले हैं इसके। अब आपको कितना मिला है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।